घने और रहस्यमय जंगल के बीच एक विशाल और सुंदर वन फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ आसमान को छूते थे, जिनकी छाया में सैकड़ों जीव जंतु रहते थे। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट से जंगल जाग उठता और शाम ढलते ढलते झींगुरों की आवाज गूंजने लगती। यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और संतुलन की एक जीवित दुनिया था। इस जंगल का राजा था शेर अग्निवीर। उसकी दहाड़ में ताकत थी, लेकिन उसके दिल में न्याय और करुणा बसती थी। वह कभी बिना कारण किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल में हाथी बलराम सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उसकी याददाश्त तेज थी और अनुभव गहरा। हिरण चंपा, खरगोश गोलू, लोमड़ी चतुरी और तोता मिट्ठू सभी जंगल के अहम सदस्य थे। जंगल के किनारे पेड़ों की ऊंचाई पर दो बंदर रहते थे, मोनू और सोनू। दोनों के कपड़े फटे पुराने थे, जो उन्हें किसी इंसानी बस्ती से मिले थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक और दिल में सच्चाई थी। वे शरारती जरूर थे, पर संकट के समय सबसे आगे खड़े होते थे। बच्चे जानवर उनके साथ खेलते और बड़े उनकी हिम्मत की तारीफ करते। एक दिन जंगल में अजीब बेचैनी फैल गई। हवा में धुएं की गंध थी और दूर से मशीनों की घरघराहट सुनाई दे रही थी। पक्षी डरकर ऊंची उड़ान भरने लगे और छोटे जानवर झाड़ियों में छिप गए। हाथी बलराम ने सबसे पहले खतरे को भांप लिया। उसने शेर अग्निवीर को खबर दी Agnivir, the कि threat is इंसान real and जंगल advancing की ओर fast. I बढ़ feel रहे it. हैं। What must be done? Unite शेर the ने prides तुरंत now. Lead सभा them as only बुलाई। you can. बड़े पत्थर के पास सभी जानवर इकट्ठा हुए। डर हर चेहरे पर साफ था। लोमड़ी चतुरी चालाकी से बोली, इंसान बहुत ताकतवर होते हैं, उनसे टकराना बेवकूफी है। कुछ जानवर उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन तभी मोनू और सोनू आगे आए। मोनू ने कहा, अगर हम चुप रहे तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। सोनू बोला, ताकत हथियार में नहीं, एकता में होती है। पक्षियों को ऊपर से शोर मचाने की जिम्मेदारी दी गई। बंदरों को पेड़ों पर कूदकर भ्रम फैलाने का काम मिला। हाथी और भालू रास्ते रोकेंगे, जबकि शेर अग्निवीर सामने से गर्जना करेगा। जैसे ही इंसान जंगल में दाखिल हुए, अचानक पूरा जंगल जीवित हो उठा। पेड़ हिलने लगे, पत्ते सरसराने पाए ही लगे, पक्षियों की चीखें गूंजने लगीं। हाथियों ने रास्ता जाम कर दिया और भालुओं ने जमीन पर जोरदार पदचाप से धरती हिला दी। शेर की दहाड़ ने हवा को चीर दिया। इंसान घबरा गए। उन्हें लगा जैसे जंगल खुद उनका विरोध कर रहा हो। डर के मारे वे अपने औजार छोड़कर भाग खड़े हुए। खतरा टल चुका था, लेकिन जंगल को भारी नुकसान हुआ था। कई पेड़ कट चुके थे और कुछ जानवर घायल थे। हिरण चंपा ने घायल खरगोश गोलू की सेवा की। तोता मिट्ठू दिन रात खबरें लाकर देता रहा। मोनू और सोनू ने टूटे घोंसलों को फिर से बनाने में मदद की। जंगल के भीतर एक नई संवेदना जन्म ले रही थी। सभी एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। समय बीतने लगा। बारिश आई, नई कोंपलें फूटीं और जंगल धीरे धीरे फिर से हरा होने लगा। शेर अग्निवीर ने घोषणा की कि जंगल की रक्षा अब केवल राजा की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर जीव की होगी। एक वन संहिता बनाई गई, जिसमें तय हुआ कि कोई भी जानवर जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले खतरे को देखकर चुप नहीं रहेगा। मोनू और सोनू, जो कभी केवल शरारती बंदर समझे जाते थे, अब जंगल के